अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। दफ्तर से आपसे मुखातिब हैं और आपसे हर तरह की बातें हम करते रहते हैं। क्या नून लीग के साथ ये ज़्यादतियाँ जो हो रही हैं, अगर ये ज़्यादतियाँ, ख़ास तौर पे ज़्यादती मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ जो वैसे तो हो रही हैं ना ज़्यादतियाँ, ये उनके ऊपर केस बन रहे हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नून, कोई बंदा नहीं बचा जिसके ऊपर केस ना बना हो। ये भी ज़्यादतियाँ हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं ज़्यादती की बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर में जो हुआ है इलेक्शन, और आज़ाद कश्मीर में जो धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे धांधला, जिसके बहुत बड़े सबूत हैं। अगर यही धांधली होती इमरान खान के साथ तो क्या आज सड़कें खुली होती? क्या आज आराम से लोग सड़कों पे गाड़ियां और ये सारा कुछ चल रहा होता? बताओ। तो सर जी फिर चपेड़ा तो पैनी है ना, चपेड़ा तो पैनी है ना। इमरान खान का जो 13 का इलेक्शन है, याद करो 13 का, इमरान खान ने कहा था जी 4 सीटें खोलो, और उसके लिए उसने कहा था कि मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं बिजली के बिल जला दिए, मैंने सिविल नाफरमानी और पकड़ धकड़, और आईएमएफ को कह दिया कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो, मैं कर्जा ना दूंगा। चाइना का जनाब वो आया सदर, उसको ना आने दिया। क्या क्या नहीं किया, लीगल और इलीगल। जलसे जुलूस करना लीगल होता है ना, इलीगल बिजली के बिल जलाना इलीगल, आईएमएफ को कहना कि जनाब कर्जे ना दो, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपील करना कि ओए पैसे बैंकों के जरिए ना भेजो, हुंडी के जरिए भेजो। बताएं, ये लीगल काम थे? कि आज जनाब कितने बड़े जलसे हो रहे हैं ना जी। आज ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर 13 में देखे इमरान खान ने क्या किया, वो कहता था चार सीटों की जो है ना इंक्वायरी करो, 4 सीटों की, और हम कहते हैं कि पूरे इलेक्शन, कश्मीर का जो इलेक्शन है उसको धांधली के ज़रिए मैनेज किया गया है, नून लीग को हराया गया है ज़बरदस्ती, और उसके ऊपर एहतजाज कितना हो रहा है? ये इतना भी नहीं हो रहा। तो बताएं फिर, ये चपेड़ इधर खानी चाहिए ना। चपेड़ का मुंह करता है ना, ज़बरदस्ती लोग चपेड़ मारते हैं ना कि मुंह इधर करो जी, चपेड़ दे एक इधर भी मारो। बात यह है कि जब आपके साथ आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं ना उठाएंगे तो आपके साथ ये वाले कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। ठीक है, आप एहतजाज आपका हक है। ये आपने जनाब जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें देख लें, ये जो मैं कह रहा हूँ, अब फजल रहमान का नोटिस किधर गया? इमरान खान की ये नफ्सियात है कि आप चढ़ाई करेंगे ना तो वो नीचे जाएगा, जो आप पीछे हटेंगे ऊपर चढ़ता जाएगा आपके। यही पॉलिसी है शहबाज शरीफ की, ख़ास तौर पे कि जनाब ठीक है, हाँ वो डंडे मारे हो, कहते वो ना मारो, वो ना मारो, यानी कि डिफेंड कर रहा है, सिर्फ आगे से मार नहीं रहा कि इंज करके मारे भी सही, मार नहीं रहा आगे से, तो वो मारता जा रहा है। वो इधर चपेट मारता है, बल्कि ये गाल ऐसे कर देते हैं कि एक इधर ही मारो जी। तो जनाब यार ये सिलसिला जारी रहेगा। एक आपने एहतजाज नहीं किया, कश्मीर में जीता हुआ इलेक्शन उन्होंने छीन के तुम्हारे घर से ले गए हैं। तो क्या जी, वो एक राजा फरूक हैदर और उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी, और शहबाज शरीफ का तो अभी तक बयान नहीं आया कि मेरे कारकुनों, और आप यकीन करें मैं आपको कानूनी टीवी को दिन में दर्जनों टेलीफोन मिल रहे हैं कि सर जी साड़ा दिल बड़ा रंजीदा है, साढ़े नाल बड़ी ज्यादती हुई है जी, ये है, ऐसे दुख वाला फ़ोन करते हैं। तो आगे से मैं उनको तसल्ली देता हूँ कि यार कोई बात नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम मशवरे देने होते हैं, मशवरे हम दे रहे हैं।
एक से बढ़ के एक दे रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, कहता है जी मैंने तो अपनी सारी फैमिली में, दोस्तों में नून लीग के लिए जंग लड़ रहा होता हूँ, तो ये आगे से कुछ करते ही नहीं है तो हम फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। अगले कहते हैं जी ये आगे से क्यों नहीं बोल रहा। हाँ जी, क्यों नहीं बोल रहा, ये है ही करप्ट इसलिए नहीं बोल रहा, वरना इतने केस। सर जी एक केस करते हुए भी डर लगता है। इमरान खान मफरूर था ना, किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत हुई, और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर तो अभी भी मफरूर हैं। लो बताएं, मफरूरों के तो इन्होंने और यार इन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी लगी है, इन्होंने उसको चैलेंज तक नहीं किया, एक पटिशन ही 2 रुपए की दायर कर देते। अच्छा, जब मैं ये बातें करता तो लोग कहते जी वो तुसी क्यों नहीं कर देते। और भाई जो इतनी बड़ी पार्टी है, उनके बाद इतने बड़े वकील हैं, अब उनको मशवरा ही ना दे, तो ये तो वही है जेड़ा बोले वही कुंडा खोले कि तुसी वकील साहब तुसी केस करो। तुसी फॉरेन फंडिंग वाले केस में मैंने कहा जी ये जो है ना कोई एहतजाज नहीं करे, तो कहते तुसी जस्टिस पार्टी दे नाल तुसी करो। दसो, ये आगे से उनके जवाब होते हैं। बहरहाल ये कल ये सियालकोट का इलेक्शन भी हार गए हैं, ये पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, ये होता है कि जी ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के होते हैं, लेकिन जो मुरूसी सीट होती है और उसके ऊपर अगर एमपीए भी उसी पार्टी का फौत हो जाए, फिर उसकी बेटी या बेटे को दिया जाए, वो सीट लाजमी वापस आती है। जैसे नौशीन इफ्तिखार की आई है, जितना मर्जी तकड़ा उम्मीदवार हो। अब ये तारिक सुबहानी साहब की जो सीट थी ये गई, हमारे हाथ से गई, और ये तो नस्ल दर नस्ल सीट आ रही थी, लेकिन नहीं जी, कोई एहतजाज नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है। अब तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि अब कोरोना भी हो गया, अब तो एहतजाज, अब तो हम दुआएं कर रहे हैं। चले उनको कोरोना हो गया, पूरी पार्टी को कोरोना हो गया। मैं कहता हूँ जिस दिन कश्मीर में इन्होंने धांधली की है ना, धांधला कश्मीर में जीतता हुआ, ऐसे मरियम नवाज कहती थी ना मैं इनके हलक से सीटें छीन लूंगी, उन्होंने इनके हलक से सीटें छीन ली हैं। और कोई एहतजाज नहीं, एहतजाजी, कोई जलसा नहीं, कोई जलसी, कोई कुछ नजर आया है, किसी को कुछ नजर आया है? हम मिन्नतें कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो, और शहबाज भाई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो, लोगों को बताओ तो सही। तो सर जी फिर जेहो जिहा मुंह ओहो जी चपेट तो फिर लगनी है ना, फिर बुरा ना मनाना, फिर चपेट तो लगनी है। वो कौन छोड़ता है, धांधली तो वो करेगा और धांधली करेगा। फॉरेन फंडिंग, अगर फॉरेन फंडिंग वाला केस नून लीग का होता ना, तो इमरान खान 126 दिन का धरना दिया था ना, और नून लीग को फॉरेन फंडिंग वाला केस होता तो इमरान 200 दिन का धरना देता, कहता जी पहले इसका फैसला करो। तो फिर ठीक कहता है ना, फिर शेख रशीद कहते हैं जी इमरान खुशकिस्मत है कि उसको ऐसी ढीली ढाली अपोजिशन मिली है। बिल्कुल ठीक। इमरान खान जब अपोजिशन में थे उसके पास 36 सीटें थी कौमी असम्बली की, और इनके पास, चले जी सारी पार्टियों को भी छोड़ दें, सिर्फ नून लीग के पास 84 सीटें हैं। 84 सीटों का मतलब 84 हलकों में एमएनए जीते हुए हैं। 84 हलकों से अगर 2-2 बसें भी वो भर के लाएं एहतजाज के लिए, तो इधर कोई जगह बनेगी, बचेगी? लेकिन नहीं सर जी, नहीं। इन्होंने ये कहते हैं हम शरीफ हैं। ठीक है जी, आप शरीफ हैं तो फिर ऐसा तो होगा, फिर ऐसा तो होगा। ठीक है ना, तुसी गुंडागर्दी करनी है ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, आपके अंदर वो आएगी ही नहीं, वो हिम्मत ही नहीं आएगी। अपनी ग्रुपिंग, पहले अपनी ग्रुपिंग ठीक करो, पर्दे बहुत चाक होने वाले हैं, अपनी ग्रुपिंग ठीक करो। बहुत बुरे हालात हैं, और भी बुरे हालात हो जाएंगे। वो इमरान नियाजी ने रेविंड के प्लाट अड्डा पे आके जलसा किया था नवाज शरीफ के घर के सामने। बताएं नून लीग वालों की जरूरत है कि बनी गाला पे करें जाके जलसा के? जी बनी गाला तो है ही नाजायज, इसको तो ये लीगल है ही नहीं ना कर सकते। तो यही तो फिर गलन जी,
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ चपेट तो फिर लगनी ही लगनी है। सॉरी अगर किसी को इस वीडियो से कोई तकलीफ़ हुई हो, माजरत।